अभी बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। मुझे पता है जब वो यहाँ आएगी ना सबके दिल जीत लेगी। बल्कि आप जब हम दोनों को खुश देखेंगे एकदम मुतमईन हो जाएगी। आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा मेरे फैसले में। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरा एहसास नहीं है मुझसे। मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे। रवीना के लिए मेरी तकलीफ का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अम्मी अगर अभी मुझे ना मिली तो मेरी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसका मुझे अंदाजा है। भूल क्यों नहीं जाते? अगर वो मेरी ना हुई ना तो सारी उम्र मेरे चेहरे पर अफसुर्दगी और आंखों में आंसू देख पाएंगे। रवीना को दुख देकर अपनी खुशियों में खुश रह सकोगे? अपने बेटे की खुशी की फिक्र नहीं है आपको, उसकी खुशी अजीज है। ऐसा नहीं है मोहसिन, तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे। अरे तो मेरी खुशी अबीर है अम्मी। प्लीज बस कर देना यार, मान जाए। चलेंगे उसका हाथ मांगे मेरे साथ, उसको मेरे लिए मांग ले, उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दे, अबीर मोहसिन। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मुझे नहीं मिली, आपकी कसम मैं मर जाऊंगा। मोहसिन, कोई किसी के लिए नहीं मरता मोहसिन। न दिल की धड़कन रुकती है, न सांसें, न जिंदगी के कोई और काम। रोज सूरज उभरता है, रोज डूबता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और गुजरते जाते हैं। वो मोहब्बत जो जिंदगी हो, बिछड़ जाए इंसान फिर भी जिंदा रहता है, मगर उसकी रूह, उसका दिल, खुशियों का एहसास सब मर जाता है। कि वो जिंदगी नहीं गुजारता, जिंदगी उसे गुजार रही होती है। जिंदा रहने वाला शख्स तो अंदर से ही मर जाता है। अपने जीते जागते हंसते बोलते बेटे को अंदर से मरता हुआ देखना चाहेंगी आप? हमेशा इनके खुश रहने की दुआएं मांगी है ना आपने, तो इतनी बड़ी खुशी कैसे छीन सकती है आप इनसे? सच्ची जान, मैंने भी इनको हमेशा खुश देखना चाहा है और हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। उनकी खुशी अबीर है, उनको मिलनी चाहिए। जाइए चची जान, आप अबीर को इनके लिए मान लीजिए और इनको खुश रहने का हक दीजिए। प्लीज जाइए चची जान। आंसू बहाते हुए नहीं, खुशी खुशी से जाइए और वापसी पे आते हुए मिठाई लेके आइएगा। मैं यही इंतजार कर रही हूँ। वो तो बस इश्क ही था मगर तू समझा के मेरा खुदा बन गया है तू। हरफे दुआ था सजदा में तू, लेकिन अब मेरी बद्दुआ बन गया है तू। मेरा नाम आयशा है और ये मेरा इकलौता बेटा मोहसिन है। दरअसल मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी अबीर को मांगने आए। अब
मोहसिन एक प्राइवेट फर्म पे बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और अपने वालिद के इंतकाल के बाद भी इसने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। यकीन जाने आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। अबीर मेरी पोती है और ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप लोग उसे किस तरह से जानते हैं। दरअसल अबीर का रिश्ता हम अपने खानदान में तय कर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है दादी? क्या मतलब? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दादी हम मतलब मैं और अबीर हम चाहते हैं एक दूसरे को। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो भाई? तुम्हें समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। अच्छा तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो? चलो। क्या हुआ? आंटी आप तो समझिए ना, मैं और अबीर एक दूसरे को बहुत बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। आप अपनी बेटी की शादी इस तरह कहीं और कैसे कर? आओ बेटा, आओ। अबीर हाँ, अब बताओ क्या बात है? मैं कह रहा था कि हम चाहते हैं एक दूसरे को। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत, नहीं करेंगे ये लोग तुम्हारी शादी कहीं तुम्हारी मर्जी के बगैर। देखो ना, मैं मम्मी को तुम्हारे घर लेकर आया हूँ सच से तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। क्या बोलते जा रहे हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मुझे पता है तुम नाराज हो कल रात वाली बात से। मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भी किए सॉरी के, तुम्हारा नंबर ऑफ था। ओ हेलो, तुम अपना सॉरी का मैसेज ना अपनी पॉकेट में रखो। अजीब कोई पागल लड़की हो। दादी पता नहीं कहां से ये लफंगा लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है इससे। और ये तुम जैसे लड़के होते हैं जो बेचारी लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। और मैं बहुत समझदार हूं। आंटी को साथ लिया है, शर्म करो थोड़ी सी। दादी बाहर निकालें इन्हें, फौरन बाहर निकालें। आप रुक जाइए। अभी 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 ये जिंदगी के फैसले होते हैं, ऐसे मजाक थोड़ी होता है। मैं दो लोग बात करने आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मैं धोखे में थोड़ी रखूंगा। धोखे में नहीं रखोगे। चलो अभी अभी को भी साथ ले। क्या कर रही हो सबके साथ? अभी मैं चाहता हूं तुम्हें। बकवास बंद करो। बकवास है तो फिर बताओ सबको वो भी झूठ था ना? वो मोहब्बत, वो प्यार के वादे, दावे सारे, साथ रहने के, जीने में। बताओ सबको, दो जवाब दो, ठीक है? वो तो बस इश्क ही था मगर तू समझा मिल क्या जवाब? खुदा